बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 75वें जन्मदिन के उत्सव पर हुई घटनाओं के किस तरीके से ये जो जन्मदिन है पूरे देश में सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाया गया, जहां हर कोने से सेवा और समर्पण की मिसालें सामने आई। काशी के पवित्र गंगा घाट पर आरती की धुनें गूंजी तो कटरा धाम में माता वैष्णो देवी के भक्तों ने दुआएं मांगी पीएम मोदी के लिए। वहीं जम्मू में सफाई अभियान चले, श्रीनगर और शिमला में रक्तदान शिविर लगे और हिमाचल के रिज मैदान पर प्रदर्शनियां सजी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से लेकर बीजेपी के नेताओं तक और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने हर किसी ने इस दिन पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी और जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने इस दिन को सेवा के रंग में रंगा है। आइए इस खास रिपोर्ट में देखते हैं कैसे काशी से कटरा, जम्मू से श्रीनगर और शिमला तक ये जन्मदिन देशभक्ति और मानवता की और सेवा के एक अनोखी तस्वीर के रूप में मनाया गया है, जहां एक जो कार्य करने की सेवा पखवाड़ा का एक जो उनका एक मुद्दा था जिसे लेकर ये जन्मदिन मनाया गया है पीएम मोदी का 75वां। तो किस तरीके से जम्मू कश्मीर में और हिमाचल में और बाकी हिस्सों में जन्मदिन पीएम मोदी का मनाया गया, क्या क्या कार्यक्रम किए गए, देखिए इस खास रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन देश भर में बहुत खुशी और उत्साह के साथ मनाया गया। उनका जन्मदिन काशी में सबसे अलग अंदाज में मनाया गया। गंगा घाट पर विशेष आरती का आयोजन हुआ, जहां मां गंगा से उनके दीर्घायु जीवन की कामना की गई। काशी की बेटियों ने हवन कर प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। पूरा घाट श्रद्धा और उत्सव के रंग में डूबा नजर आया। कटरा में माता वैष्णो देवी के दरबार पहुंचे श्रद्धालुओं ने भी प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। भक्तों ने जन्मदिन का गीत गाया और माता रानी से उनकी लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की दुआ मांगी। श्रद्धालुओं ने कहा कि मोदी जी ने देश की सेवा और विकास के लिए जो काम किए हैं वो हर भारतीय के लिए प्रेरणा है। भाग्यशाली है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री भी जिनका आज जन्मदिन है 75वां, इसलिए हम और भी भाग्यशाली है जो हमें ऐसे प्रधानमंत्री जी मिले हैं जिनका आज प्रधानमंत्री जी का 75वां जन्मदिन है और इसी उपलक्ष्य पे हम यहाँ माता जी के दरबार में आए हैं। इससे खुशी की बात हमारे लिए और हमारे देशवासियों के लिए और तो कुछ भी नहीं होगी। जम्मू में भी जन्मदिन को सेवा के रंग में मनाया गया। हरि सिंह पार्क में विधायक युद्धवीर सेठी ने सफाई अभियान चलाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन पूरे देश में सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाया जाता है और यही वजह है कि ये अभियान चलाया गया। उन्होंने लोगों से राष्ट्र निर्माण में योगदान देने की अपील भी की। के इस जन्मदिन के अवसर पर मैं पूरे देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज जम्मू जिला के अंदर पूर्व विधानसभा के कार्यकर्ताओं द्वारा ये निश्चय किया गया कि इस दिन हम लोग सेवा कार्य करके प्रधानमंत्री को मुबारकबाद देंगे। ऐसे व्यक्ति के लिए जिन्होंने कर्मठता के साथ जिन्होंने देश की सेवा की, जिनका नेतृत्व के आगे हमारा देश उनको सलाम करता है और इसी नेतृत्व के कारण आज हम विश्व की शक्ति बन चुके हैं। चौथी आर्थिक शक्ति बनना ये बड़ी कल्पना से दूर है। हमारी जो सोच थी आज हम उस रास्ते पे चल पड़े हैं। जम्मू और श्रीनगर दोनों जगह बीजेपी ने रक्तदान शिविर आयोजित किए। जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा और कई नेताओं ने रक्तदान किया। वहीं श्रीनगर के राजबाग में बीजेपी उपाध्यक्ष शहनाज गनई और बाकी नेताओं ने रक्तदान कर शुभकामनाएं दी। गांधरबल और राजौरी में भी कार्यकर्ताओं ने रक्तदान शिविर लगाया। नेताओं का कहना था कि सेवा ही प्रधानमंत्री मोदी को सबसे अनोखा तोहफा है। देश के प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है और हम दिल की अमीर गहराइयों से उनको उनके जन्मदिन पर मुबारकबाद पेश करते हैं। हम मोदी जी के लिए बहा सकते वो खून है और आज हम यही ब्लड डोनेट कर रहे हैं। पूरे कश्मीर यूनिट ने आज 900 पॉइंट खून जो ब्लड है डोनेट करने का फैसला कर दिया है, क्योंकि मोदी जी हमेशा लोक कल्याण की बात कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी केक काटने या दूसरी तरह से वो बांगड़ा डांस उसमें यकीन नहीं रखती है कांग्रेस की तरह। यही डिफरेंस है, इसलिए पार्टी में डिफरेंस कहा जाता है। लोक कल्याण की काम है। आज एक तो हम ब्लड डोनेट कर रहे हैं, उसके साथ साथ एक सफाई अभियान भी ले रहे हैं और हम
हॉस्पिटलों में जाकर मरीजों और उनके तेमेदारों में फ्रूट भी बांट रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की फिलॉसफी है, उनकी आइडियोलॉजी है कि आज बहुत बड़ा जज्बा आप आवाम में देख रहे हैं। आप खुद देखिए दाएं बाएं, खुद जो है जिन जिन लोगों को मालूम चल रहा है कि आज मोदी जी के जन्मदिन पे जो है ये कैंप मुनक्किद किए गए हैं, जिसमें लोग अपनी मर्जी से ब्लड डोनेट कर रहे हैं। जहां हम भारतीय जनता पार्टी के कारकुन हैं वो ब्लड डोनेट कर रहे हैं, उसके साथ साथ आम आवाम भी जो है भारी तादाद में यहाँ आके ब्लड डोनेट करना चाहती है। मोदी जी को एक तोहफे के तौर पे, खिदमत के तौर पे, कि जिस तरह ये ब्लड जो है किसी पेशेंट के काम आएगा, ये एक तोहफा है मोदी जी के जन्मदिन पे। जिस तरह से वो सालों से 13 साल मोदी जी वजीर आला रहे गुजरात के, और 11 साल उनको मुकम्मल हो गए हैं वजीर आजम बने हुए, वो कोई दिन बिना छुट्टी लिए जो है वो आवाम की खिदमत के लिए लगे हैं, दिन रात किस तरह से मुल्क को आगे बढ़ाया जाए। श्रीनगर के JLNM अस्पताल में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पहुंचे। उन्होंने मरीजों में फल बांटे और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत आज अभूतपूर्व गति से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा आर्थिक विकास का लाभ गांव और गरीबों तक पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की सेवा भावना ने देश को नई दिशा दी है। हिमाचल प्रदेश में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रक्तदान कर PM मोदी का जन्मदिन मनाया। शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर युवा मोर्चा ने रक्तदान शिविर आयोजित किया और गेटी थिएटर में प्रधानमंत्री की जीवनी पर प्रदर्शनी लगाई। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि मोदी जी ने न सिर्फ भारत को वैश्विक मंच पर मजबूत किया है, बल्कि आपदाओं के समय हिमाचल की बड़ी मदद भी की है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी जी का जन्म दिवस है। भारतीय जनता पार्टी और पूरा देश मोदी जी के जन्म दिवस को सेवा पखवाड़े के रूप में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक मनाने जा रहा है। तो ये प्रदर्शनी बताती है वो विरासत जो पीछे छूट रही थी, जो हमारा आधार है, राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण, हमारे महापुरुषों को पहचान देना। कांग्रेस ने जिन महापुरुषों को हाशिए पर लाकर खड़ा कर दिया था, उनको एक अलग प्रकार की पहचान देते हुए देश का स्वाभिमान जागृत होना चाहिए। कुल मिलाकर काशी से लेकर कटरा और शिमला से लेकर श्रीनगर तक प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाया गया। कहीं आरती, कहीं हवन, कहीं सफाई अभियान और कहीं रक्तदान शिविर। हर आयोजन में यही संदेश दिया गया कि प्रधानमंत्री मोदी की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और देश की प्रगति के लिए पूरा देश दुआ कर रहा है। ये दिन सिर्फ एक जश्न का नहीं, बल्कि सेवा और समर्पण की मिसाल बन गया है। रिपोर्ट न्यूज़ 18। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन सचमुच एक ऐसा सेवा का महापर्व बन गया। काशी की आरती से लेकर कटरा की भक्ति, जम्मू की सफाई अभियान से श्रीनगर के रक्तदान शिविरों तक और शिमला की प्रदर्शनियों से लेकर हिमाचल में लोगों की दुआओं तक हर जगह यही संदेश गूंजा कि मोदी जी की लंबी उम्र हो, सेहत और देश की तरक्की के लिए पूरा मुल्क एकजुट रहा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी उनको बधाइयां दी, उनकी सेहत के लिए कामनाएं की और बीजेपी नेताओं ने भी प्रयास किए कि जो PM मोदी का जो जन्मदिन है वो सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाया जाए, ताकि वो समाज में भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल एक निभाए, काफ़ी अहम किरदार निभाए और लोगों की सेवा भावना की एक मिसाल इस जन्मदिन के तरीके से, ये जिस तरीके से मनाया गया है, लोगों के बीच सेवा भावना की एक मिसाल दी गई है। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइए और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।